नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में छठा पे कमीशन लागू, नोटिफिकेशन हुई जारी। हिमाचल में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का कोरोना टीकाकरण शुरू, सीएम जयराम ने मंडी में किया शुभारंभ। कमाऊपूत बना आबकारी कराधान विभाग, जुटाया 1085.81 करोड़ का राजस्व। जल्द हिमाचल में स्पोर्ट्स पॉलिसी लाएगी सरकार, हजारों खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ। विक्रम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री पर ली चुटकी, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे कांग्रेसी। सैंज पंप हाउस में लगी आग, कर्मचारियों ने बचाई जान। किन्नौर लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई तीव्रता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है। आप सभी से आग्रह है कि जल्द ही पंजीकरण करवाकर टीकाकरण जरूर करवाएं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे को और भी बढ़ा दिया है। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के लाखों कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश में छठा पे कमीशन लागू हुआ है। इस बारे में आज वित्त विभाग ने पे रिवीजन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आज छठे पे कमीशन को लेकर 41 पेज की नोटिफिकेशन जारी की गई। हिमाचल सरकार ने छठे पे कमीशन के तहत संशोधित वेतनमान फाइनल कर दिए हैं, बस नोटिफिकेशन जारी होनी बाकी थी। बता दें कि हाल ही में हुई जेसीसी की बैठक में हिमाचल के लाखों कर्मचारियों को नया वेतनमान लागू करने की घोषणा सीएम जयराम ठाकुर ने की थी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में संशोधित वेतनमान देने की घोषणा पर मोहर लगी। सरकार ने जनवरी 2016 से नया वेतनमान देने का फैसला किया है। साथ ही जनवरी 2022 से इसे लागू करने का निर्णय लिया, जो कि फरवरी 2022 में मिलेगा। एरियर को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है, ये निर्णय बाद में लिया जाएगा। वहीं कैबिनेट में मोहर लगने के बाद आज संशोधित वेतनमान का प्रारूप तैयार किया गया। अब वित्त विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होनी है। देश भर में आज से 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश भी ओमिक्रॉन के खतरे के बीच किशोरों की सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभा रहा है। किशोरों को स्कूलों में ही वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के लिए छात्र सुबह से ही स्कूलों में पहुंच गए थे और लाइन लगाकर वैक्सीन भी लगवाई। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए प्रदेश के स्कूलों में 687 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए गए। सीएम जयराम ठाकुर ने बॉयज स्कूल मंडी में अभियान का शुभारंभ किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि टीकाकरण में प्रदेश ने पहली और दूसरी डोज लगाने में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है और अब किशोरों को लगने वाले टीकों में भी पहला स्थान हासिल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हिमाचल के कमाऊपूत आबकारी एवं कराधान विभाग ने कमाई का रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य को राजस्व जुटाने में विभाग अव्वल साबित हुआ। टैक्स के बाद आबकारी वसूली में भी विभाग ने राजस्व में 3 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले साल के मुकाबले राजस्व जुटाने में विभाग की नीतियां कारगर रही हैं और शराब माफिया पर नकेल कसने से सरकारी खजाने में धन वर्षा हुई है। कोविड के बाद आबकारी विभाग को पहली मर्तबा बड़ा फायदा हुआ। 2 साल में विभाग की कमाई 3 करोड़ रुपए बढ़ी है। प्रदेश भर में शराब से हुई कमाई का आंकड़ा दिसंबर माह तक 1437 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल ये कमाई 1138 करोड़ रुपए थी। विभाग ने मार्च तक कमाई के 1700 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे हजारों खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा।
ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने वल्लभ कॉलेज मंडी में सोमवार को शुरू हुई नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर कही। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी जमाने में बेटियों को खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताओं में आगे आने नहीं दिया जाता था और आज के दौर में बेटियां हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों की बेहतरी के लिए उनकी सरकार प्रयासरत है। सीएम ने कॉमनवेल्थ गेम्स व ओलंपिक गेम्स में बेटियों के बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटियों ने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के शुभारंभ पर 2 रोमांचक मुकाबले हुए। पहले मुकाबले में भिवानी और हरियाणा, जबकि दूसरे मुकाबले में दिल्ली और कानपुर की महिला खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष के गृह जिला में पहुंचकर जमकर शब्द बाण छोड़े। विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हो रहे विकास से नेता प्रतिपक्ष को बहुत पीड़ा हो रही है। विक्रम ठाकुर ने कांग्रेसी नेताओं को मुंगेरी लाल के सपने ना देखने की नसीहत देते हुए 2022 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार दोबारा सत्तासीन होने का भी दावा किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता विपक्ष के दर्द को वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर ही सबसे ज्यादा पीड़ा मुकेश अग्निहोत्री को हो रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल के तहत गुम्मा के नजदीक पानी के पंप हाउस सेंज के पास सोमवार को दिन के समय आग भड़क गई। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये अग्निकांड इतना भयंकर था कि इसका धुआं 2-3 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और लोग पंप हाउस के पास लगी इस आग को देखकर घबरा गए। दरअसल ये आग पंप हाउस के बाहर खड़े रबड़ की पाइपों में लगने के कारण भड़की थी, जिसे देख वहां काम करने वाले कर्मचारी भी घबरा गए और पानी के बड़े बड़े टैंक नजदीक होने के बावजूद भी कोई आग को समय रहते काबू में नहीं कर पाया। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस अग्निकांड के कारण 30 से 40 बड़ी रबड़ की पाइपें जलकर राख हो गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में रविवार रात 2 बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि पहला भूकंप रविवार और सोमवार के मध्य रात्रि महसूस किया गया, जिसका केंद्र 31.89 डिग्री अक्षांश उत्तर और 78.66 डिग्री पूर्व देशांतर और किन्नौर जिले के नाकों के पास 5 किलोमीटर की गहराई पर था। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 मापी गई और दूसरा भूकंप बीती रात 2:22 पर महसूस किया गया, जिसका केंद्र 32.07 डिग्री अक्षांश उत्तर और 78.49 डिग्री पूर्व देशांतर और लाहौल स्पीति जिले के धार छोछोदान के पास 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई। भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।